अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ असद इकबाल एंड आज एक और टॉपिक के साथ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज हम उसको लेके चलेंगे, दैट हाउ टू फाइंड द प्राइम नंबर, राइट। तो आपके पास मुझे काफ़ी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर हमें प्राइम नंबर कैसे फाइंड किया जाता है इन सी लैंग्वेज, वो बताया जाए कि ऐसा मेथड हो जो आसान भी हो और जिससे हम इजीली प्राइम नंबर फाइंड कर सकें। तो उस सिलसिले में मैं आपके पास एक लेके आया हूँ प्रोग्राम जो कि बहुत आसान है। वो प्रोग्राम हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें होंगी जो कि आपको समझाना बहुत ज़रूरी हैं। और मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि इस वीडियो को आप पूरी तरह देखिएगा ताकि आपको प्रोग्राम की समझ आए। तो सबसे पहले मैंने एक फ़ाइल सी बनाई है एम एस वर्ड पे, जिसमें आपको चीज़ें आपके पास लिखी हुई हैं। जैसे अब हम प्रोग्राम करने कौन से जा रहे हैं, अब प्रोग्राम टू फाइंड द प्राइम नंबर, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें ये समझना है कि व्हाट इज़ अ प्राइम नंबर। अनटिल अनलेस वी आर नॉट नोइंग दैट व्हाट इज़ अ प्राइम नंबर, हाउ कैन वी फाइंड दैट। ऐसा ही है जी। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्राइम नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए कौन कौन सी हैं। प्राइम नंबर की दो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। नंबर वन इज़ कि जो प्राइम नंबर होता है वो दो तरह से डिवाइड हो सकता है। या तो वो अपने ही ऊपर ही डिवाइड होगा, फॉर एग्जांपल 11 है तो 11 जो है वो या तो अपने पे ही डिवाइड होगा या वो 1 पे होगा। उसके अलावा वो किसी और नंबर पे डिवाइड नहीं होता। तो प्राइम नंबर ऐसा नंबर होता है जो या तो अपने ही नंबर पे डिवाइड हो या फिर वो सिर्फ 1 पे डिवाइड हो। होपफुली आपको दो कैरेक्टरिस्टिक्स समझ आए होंगे। एक क्या, इट डिवाइड्स बाई इट सेल्फ और इट डिवाइड्स बाई वन ओनली। तो अब कौन कौन से होते हैं, देर आर नंबर्स ऑफ प्राइम नंबर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट सी के कौन से होते हैं। यहाँ तक मैंने 17 तक लिखे हैं आपके पास, 2 3 5 7 11 13 17। आपने नोट किया होगा कि ये जो नंबर्स मैंने जितने यहाँ पे लिखे हुए हैं ये सिर्फ या तो अपने नंबर पे ही डिवाइड होते हैं या फिर सिर्फ 1 पे होते हैं। तो इस तरह के आपके पास बहुत सारे हैं। तो अब आपने कंप्यूटर को क्या समझाना है कि आप कोई भी नंबर इंटर करो तो वो आपको बताए कि यार प्राइम नंबर है या नहीं। सो फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कपल ऑफ थिंग्स, लाइक इसमें हमारे पास इस प्रोग्राम के अंदर हमारे पास सिर्फ दो वेरिएबल्स इस्तेमाल होंगे। सिर्फ दो वेरिएबल्स। एक वो जिसमें यूज़र से हम कहेंगे कि नंबर इंटर करो, वो जब नंबर इंटर करेगा तो हम उसको स्कैन एफ करेंगे, ठीक है। एक वो नंबर होगा आपके पास। और दूसरा नंबर वो होगा जिसके ऊपर हम चेक करेंगे कि यार लूप लगा के चेक करेंगे क्या वो डिवाइड हो रहा है। अगर वो डिवाइड हो जाएगा तो इसका मतलब है कि वो प्राइम नंबर नहीं। तो सबसे पहले सो इन दिस प्रोग्राम विल टेक टू वेरिएबल्स, वन वुड बी एन इन विच वी गेट वैल्यू फ्रॉम यूज़र एंड द सेकेंड वुड बी आई। आई लाइक ये वेरिएबल्स के नाम जो मैंने रखे हुए हैं, ये आप कोई और भी रख सकते हो, लेकिन मैं आपको वैसे मिसाल दे रहा हूँ कि दो नाम रखे हुए हैं, एक एन और एक आई। सो सेकेंड वुड बी आई ऑन विच वी पुट लूप, जिसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, लूप लगाएंगे। अच्छा, अब ज़रा लूप को समझिएगा। जो लूप होगी वो कोई भी हो सकती है, फॉर लूप हो सकती है, वाई लूप होगी। तो आपने क्या करना, देयर फॉर विल इनिशलाइज वैल्यू ऑफ आई फ्रॉम टू। क्योंकि हम आई पे लूप लगा रहे हैं और लूप के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, एक इनिशलाइजेशन होती है, एक कंडीशन होती है, एक इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होता है। तो आपके पास इनिशलाइजेशन है चूँकि, तो आपने इनिशलाइज कहाँ से करना है, टू से। क्यों वन से, क्यों नहीं, क्योंकि वन से तो आपको पता है कि डिवाइड कर देता है, ये करेक्टरिस्टिक्स में है कि वन से वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो फिर ये कंडीशन अगर हमने लगाई तो फिर वो हमारे पास प्रोग्राम प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। इसलिए हमने आई की वैल्यू को कहाँ से स्टार्ट करना है, टू से स्टार्ट करना है, ठीक है। एंड विल चेक इट अनटिल इट रीचेज वन लेस एन। वन लेस एन क्यों, एन का नंबर लेट्स पर यूजर ने 11 एंटर किया तो हमने 10 तक चेक करना है, क्योंकि अगर 11 तक हमने चेक किया तो वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हम कंफर्म नहीं कर सकेंगे कि वो प्राइम नंबर है या नहीं। तो स्टार्ट हमने कंडीशन करनी है 2 से और जाना है उस एक नंबर से लेस। लेट्स पर 11 है तो हमने 10 तक जाना है, ठीक है जी। n-1 जिसे कहते हैं। होपफुली ये आपको समझ आया होगा। आ, अब ज़रा एक और मेरे पास है, इसको मैं ज़रा देख लेता हूँ। ये देखें जी, ये लेट्स सपोज एक आई वेरिएबल जिसको मैंने 2 से स्टार्ट किया हुआ है। एन की वैल्यू वी डोंट नो कि एन की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि यूज़र हमें देगा, ठीक है। तो मैंने सपोज किया है कि इफ़ एन इज़ इक्वल टू 11, कि एन क्या है जी, 11 है, लेट्स सपोज, ठीक है। तो अब हमने उस टू के साथ, पहले आई की वैल्यू क्या होगी, शुरू में 2 होगी, 2 को 11 के साथ हमने डिवाइड किया और हमने रिमाइंडर चेक करना है। मतलब कि क्या हुआ, आई और एन का रिमाइंडर अगर ज़ीरो आ गया तो इसका मतलब है वो प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन अगर ज़ीरो नहीं आता तो इसका मतलब है कि वो क्या प्राइम नंबर है। तो 2 को देखो 5 के साथ हमने डिवाइड किया, ठीक है। 10 1 आपके पास रिमाइंडर आया, इट मीन्स कि यहाँ तक कंडीशन ठीक चल रही है। फिर 3 के साथ किया, वो भी रिमाइंडर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है आपके पास, यहाँ तक कंडीशन ठीक चल रही है। इस तरह चल करते 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 हमने 10 तक चेक करना है, क्योंकि n-1, n क्या था 11, -1 क्या 10।
तो यहाँ तक आपने चेक किया तो आपके पास क्या 1 आ रहा है, मतलब ज़ीरो कहीं पे भी नहीं आया रिमाइंडर, 2 से लेकर 10 तक अगर चेक किया जाए तो इसका मतलब है कि 11 क्या है, 11 वुड बी आ प्राइम नंबर। ठीक है, तो इस वर्किंग को आपने ज़रा गौर से समझना है। ठीक है, तो अभी मैं इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि यार कैसे ये काम करेगा। तो आपने मेक श्योर करने की वीडियो पूरी तरह देख सको आप, ताकि आपको क्लियर हों सारी चीज़ें कि किस तरह इसको लेके हमने चलना है। तो हम स्टार्ट करते हैं जी प्रोग्राम को। सबसे पहले आपके पास वही चीज़ें हैं जी, सिंपल आपने हैश इंक्लूड स्टूडियो डैच। अच्छा, उसके बाद आपके पास क्या है, हैश इंक्लूड कोनी डॉट एच, कोनी डॉट एच। उसके बाद आपके पास वाइड मेन है। ठीक है, उसके बाद आपने ब्रैकेट लगाई। अब आपके पास क्या है जी, सबसे पहले आपने क्लियर स्क्रीन लगा देना ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो आउटपुट के अंदर। अब आपके पास दो वेरिएबल्स आपको बताए थे मैंने, आपने दो वेरिएबल्स लेने हैं, तो लेट्स, तो मैंने क्या किया, इंट एन और आई आपके पास दो वेरिएबल्स ले लिए मैंने। ठीक है जी। अच्छा, अब एन के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, जो यूज़र से हम लेंगे। तो यूज़र से लेने के लिए तरीका कार क्या है, प्रिंट एफ। हमने यूज़र को क्या कहा स्क्रीन के ऊपर कि इंटर एनी वैल्यू। हमने यूज़र को क्या, इंटर एनी वैल्यू, कि कोई भी वैल्यू इंटर की जाए। अब जब वो वैल्यू इंटर करेगा तो उसको हम क्या कर लेंगे, स्कैन कर लेंगे। हमने स्कैन एफ किया, स्कैन एफ। और स्कैन एफ करने का तरीका क्या है, आपके पास एक तो फॉर्मेट स्पेसिफायर ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल, क्योंकि हम एन को लेके चल रहे हैं तो एन का जो इंटीजर डेटा टाइप है और उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होगा, %d। तो इसलिए हमने उसको ले लिया। उसके बाद आपके पास क्या है, एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। सो उसका तरीका क्या है, एंड साइन और उसके बाद एन। उसके बाद हमने सेमी कॉलन लगा दी, जिसका मतलब है स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अब ज़रा यहाँ पे समझिएगा, हम वाइल लूप लगाने जा रहे हैं। वाइल लूप के ज़रिए हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने जो आई वेरिएबल है आपके पास, इसके ऊपर चूँकि हमने लूप लगानी है, तो वाइल लूप के अंदर इनिशियलाइजेशन जो होती है वो पहले ही होती है। तो हम क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू 2, चूँकि आपको बताया था मैंने 2 से इसको इनिशियलाइज करेंगे, 1 से नहीं करेंगे क्योंकि 1 से तो वो डिवाइड कर देगा उसको। तो 2 से हमने स्टार्ट किया। 2 से स्टार्ट करने के बाद आपने वाइल कंडीशन लिखी। अब यहाँ पे आपने कंडीशन लिखनी है, आई कहाँ तक जाना चाहिए, लेस देन एंड इक्वल टू n-1, n-1। ठीक है जी, यहाँ तक चीज़ समझ आ रही है आपको कि आपने n तक नहीं जाना, n से एक कम जाना है। तो कम क्या होगा, n-1 होगा। ठीक है, उसके बाद आपने ये लगाया, सही है। उसके बाद जब आपने ये कंडीशन लगा दी, तो अब इस कंडीशन के अंदर आप एक और कंडीशन लगा सकते हो, मतलब वाइल लूप के अंदर आप एक और कंडीशन लगा सकते हो। कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ये होगी कि वो जो आई जिसके ऊपर हम लूप लगाई हुई है, वो n की किसी वैल्यू के साथ, मतलब आई की वैल्यू 2 से स्टार्ट हुई और जानी कहाँ तक, n-1 तक। लेट्स सपोज n क्या 11 है, तो उसने 10 तक चलना है, तो हर एक के साथ वो चेक करेगा उसको। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ n रिमाइंडर आई, मतलब आई को जब 2 के n के साथ डिवाइड किया जाए तो कोई किसी का रिमाइंडर 0 ना आए। अगर आ गया इसका मतलब है वो क्या, आपके पास 0 आ गया अगर, तो इसका मतलब है वो आपके पास प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो जब आपके पास प्राइम नंबर नहीं है तो आप क्या क्या कहोगे कि आपके पास अगर क्या हो गया जी, कि अगर आपके पास रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब है वो आपके पास प्राइम नंबर नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे जी, नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर। नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। अच्छा, अब स्क्रीन पे ये शो हो जाएगा नॉट अ प्राइम नंबर कब, जब वो रिमाइंडर उसका 0 आ गया तो। ठीक है, चेक कर रहा है बारी बारी, अगर ना आया तो ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ब्रेक लगा देते हैं ताकि वो चेक करके उसको वहाँ पे ब्रेक लगा दे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये हमने ब्रैकेट बंद कर दी। ठीक है, और अब यहाँ पे चूंकि आई का इंक्रीमेंट भी होता है, पहले 2 वैल्यू थी, फिर 3 चेक करेगा, 4 चेक करेगा, तो उसके लिए इंक्रीमेंट का होना ज़रूरी है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इंक्रीमेंट भी लगा दिया। अच्छा, अब इन केस अगर वो देखो यहाँ से सबसे पहले इसकी वैल्यू 2 थी, वो यहाँ पे 2 लेस देन इक्वल टू 11 लेट्स सपोज हमने सपोज किया इनकी वैल्यू। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या रख लिया, हमने कहा लेट्स सपोज कि आपके पास क्या है, हमने कहा लेट्स सपोज कि n इज इक्वल टू क्या है 11 है, सपोज किया हुआ है। ठीक है, ये कमेंट में लिख रहा हूँ, दिस इज़ नोन एज कमेंट्स। ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट है।
तो ये अगर मैंने ये लिख लिया तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या है 11 सपोज किया मैंने, तो यहाँ पे i इक्वल है 2 के, तो 2 लेस देन एंड इक्वल टू n माइनस वन, ठीक है, मतलब 2 लेस देन इक्वल टू 10 क्योंकि n माइनस वन है, तो यस ये कंडीशन ट्रू हो रही है यहाँ पे, तो इसके अंदर आएगा ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ पे चेक करेगा क्या n और i मतलब n क्या 11 है और 2 के साथ इसको रिमाइंडर लिया जाए तो क्या वो 0 आ रहा है, तो इस केस में तो नहीं आ रहा, तो ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी। अगर आ गया तो फिर ये स्टेटमेंट चल जाएगी। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तब जाके हम नॉट अ प्राइम नंबर देखेंगे। अच्छा, जब ये प्रिंट हो जाएगा उसके बाद हमने इंक्रीमेंट किया, इंक्रीमेंट करने से क्या होगा, इंक्रीमेंट करने से ये होगा कि आपके पास, इंक्रीमेंट करने से क्या होगा कि आपके पास जो वैल्यू 2 थी वो 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, 6 हो जाएगी। जब वो 10 तक पहुंच गई, ठीक है, लेट्स तो यहाँ पे अब क्या हो गई, वैल्यू इंक्रीमेंट होता रहा और 10 वैल्यू पहुंच गई, तो अब हम देखेंगे आई की वैल्यू क्या है 10 लेस देन इक्वल टू n माइनस वन, तो क्या वो लेस नहीं है, लेस नहीं है, तो इसका मतलब है अब आई की वैल्यू क्या हो चुकी है 11, क्या हो चुकी है 11, तो इसका मतलब आई और n आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो मैं यहाँ पे एक और कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ आई इक्वल टू n, अगर i की वैल्यू क्या होगी n के बराबर होगी, i की वैल्यू क्या होगी n के बराबर हो गई, तो मैं यहाँ पे एक प्रिंट एफ करवाता हूँ, प्रिंट एफ प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर, कि ये क्या होगा प्राइम नंबर शो करेगा स्क्रीन के ऊपर, यस दैट इज़ अ प्राइम नंबर। अच्छा, अब जब वो प्राइम नंबर है तो अब हमने इस कंडीशन के मुताबिक जो कंडीशन इस पे फॉल करेगी, मतलब सारी चेक करने के बाद अगर इसके ऊपर बराबर आ गई कि आई को डिवाइड करते करते किसी पे डिवाइड नहीं किया और वो इक्वल टू हो गया एन के, तो हम क्या शो कर देंगे कि वो प्राइम नंबर है, क्योंकि वो किसी पे डिवाइड पूरी तरह नहीं हुआ। तो अब हमने ये जो ब्रैकेट थी, इफ़ की ये वाली ब्रैकेट थी, वाइल की यहाँ से स्टार्ट की, फिर इफ़ की ब्रैकेट यहाँ से ये ख़त्म कर दी। इस इफ़ की लगाने की ज़रूरत क्यों नहीं, कोई नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक सिंगल स्टेटमेंट तो लगाने की ज़रूरत नहीं होती। अब ये वाली जो वाइल की ब्रैकेट इसको हम यहाँ पे करेंगे क्लोज़, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, क्लोज़ कर दिया। उसके बाद वही गेट सी एच, क्यों, क्योंकि प्रोग्राम को हम क्या कर सकें, उसके आउटपुट स्क्रीन को शो करने के लिए। तो अब लास्ट में जो आपके पास मेन ब्रैकेट होती है उसको हम यहाँ पे करेंगे क्लोज़। दिस इज़ इट, ये था आपके पास एक प्रोग्राम। अब इसको हम कंपाइल करके देखते हैं इसके अंदर एरर होता है या नहीं होता। तो Alt+F9 किया तो देयर इज़ नो एरर, राइट। तो अब हमने क्या किया जी, Ctrl+F9 के ज़रिए किया, तो हमने कहा कि देखते हैं कि एंटर एनी नंबर, कोई नंबर एंटर करो, ठीक है। तो मैंने लेट्स सपोज हम 11 की बात करते तो मैं 11 एंटर किया। हम पहले देख के आए कि 11 क्या प्राइम नंबर है, तो देखिए उसने यहाँ पे क्या किया, प्राइम नंबर शो किया, ठीक है। अब मैं आपको कोई और एग्जांपल देता हूँ। लेट्स Ctrl+F9 किया, मैंने यहाँ पे लेट्स पर 10 एंटर किया, 10 नॉट अ प्राइम नंबर। अब देख लो 10 जो है प्राइम नंबर नहीं है, सही है। सेम गोज़ फॉर, अब कोई भी देख सकते हो आप, लाइक लेट्स सपोज आपने क्या किया, Ctrl+F9 99 एंटर कर दिया, नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है जी, यहाँ तक सी समझ आ रही है। तो अब कोई भी नंबर एंटर कर दो, ये आपको बता देगा प्राइम नंबर है या नहीं है। अब 2 आपको पता है क्या है, 2 क्या आपके पास, 2 आपके पास है प्राइम नंबर, तो ये 2 पे नहीं करेगा क्योंकि 2 जो है वो आपके पास वहाँ से कंडीशन स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ तक होपफुली आपको क्लियर होगा। अगर आपको ये चीज़ समझ आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, आपके पास क्या है 3 है, तो 3 को आप चेक कर लेते हैं, Ctrl+F9 प्राइम नंबर, 3 इज़ अ प्राइम नंबर, राइट। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या है, ये आपके पास एक प्रॉपर प्रोग्राम है इसका प्राइम नंबर का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आपको इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है, कोई इशू है, तो आप लोग फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, don't forget to subscribe my channel, and thank you so very much. Don't forget to press on bell icon too. So thank you so very much, take good care of yourself, and Allah Hafiz.